मुश्किल अब है यारा फिर वही मुश्किल न बन जाए। बख्त जो बस्ती की तन्हा गलियों में फारिस से मिला था, उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसका सफर बेमानी नहीं। चलो अच्छा हुआ, तुमने वैसा ही किया जो तुम करना चाहते थे। लेकिन बख्त का उससे भेड़ें मांगना फारिस को शक में डाल देता है। अगर तुम अपनी भेड़ों में से मुझे 7 भेड़ें दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो छुपा हुआ खजाना तुम्हें कहाँ मिल सकता है। और फिर बख्त की अचानक रवानगी फारिस को हैरान कर देती है। कहीं मैं खुद से ही बातें तो नहीं कर रहा था? फारिस बयां में बख्त के बारे में ही सोचता है और अचानक बख्त उससे फिर मिलने आता है। कहीं न कहीं फारिस को अब बख्त पे यकीन हो चला है। उसे यकीन हो चला है उसका सफर बेमानी नहीं। अब आगे देखो सुल्तान आजम, मैंने तुम्हारे बेटे को पहले ही बोला था, इसमें ज़्यादा गुंजाइश बची ही नहीं। और तुमको क्यों लगता है मैं तुमको सही कीमत नहीं दे रहा हूँ? अब तुम मुझको गलत समझने लगे। मैंने कीमत की बात कब की? मैं तो अर्ज करता हूँ, ये मेरे सारे बेड़े अब तुम रख लो। एक जरूरत आन पड़ी है, 2-4 बेचने से मेरा काम नहीं होगा। देखो, अगर ये बात है, तुम ये अपनी बेड़े यहीं छोड़ जाओ। जब मैं इनको बेच दूंगा तो तुमको तुम्हारा पैसा पहुंच जाएगा। देखो, तुम मेरे पुराने जानकार हो, मैं तुमको झुंड की सारी कीमत आज ही अदा कर देता, लेकिन आजकल ज़बरदस्त तंगी। चलो अब जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं इजाजत चाहूंगा। अच्छा कादिर भाई, फिर मिलेंगे हैं? ज़रूर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम। अरे फारिस, कहाँ रहे इतने दिन? तुम्हारी बेड़े तुम्हारी जुदाई में कमज़ोर हो चले हैं। अरे क्या हुआ, हंसे भी नहीं और ये संजीदा चेहरा? कोई बात नहीं चाचा, वो मैं आपसे कुछ कहने आया था। ऐसी भी क्या बात है, कहो तो सही। वो मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरी सारी भेड़ें खरीद ले तो। ऐसी भी क्या आन पड़ी है, घर में सब खैरियत है ना? दरअसल मैं कहीं दूर जा रहा हूँ और सफ़र पे बहुत वक्त लग सकता है। ऐसे में कब तक उन भेड़ों को आपके हवाले रखूं? और मुझे कुछ पैसों की भी ज़रूरत है सफ़र के लिए, तो इसलिए ज़रा। वैसी बात है तो ठीक है, खरीद ली मैंने तुम्हारी सारी बेड़ें। शाम को आना और पैसे ले जाना। वाकई आप खरीद लेंगे उनको? हाँ हाँ, मैंने कहा ना, मैंने वो खरीद ली। तो फिर मैं शाम को पैसे लेने आ जाऊंगा। ज़रूर आ जाओ। अब कोई नहीं है।
मेरे और मेरे ख्वाबों के दरमियान। बस थोड़ा सा इंतज़ार और फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा। कितना अजीब है ये एहसास, और खूबसूरत भी। मैं इन आज़ाद हवाओं की मानिंद अपनी मस्ती में अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की ख्वाहिश लिए न जाने कौन से मरहले तय करता जाऊंगा। न जाने कैसा होगा मेरे ख्वाबों का सफर। उन्होंने कहा था कि वो अपना वादा कभी नहीं भूलते। तुम भी कब तक सिर्फ मेरी ही बातें सुनते रहते? एक बात कहूं, मैं तुमको बहुत याद करूंगा। तो ये हैं मेरे भेड़, आखिर तुम ले ही आए। आप फिर बिना कोई आहट किए मेरे इतने करीब चले आए, हमेशा की तरह। मैं ले आया हूं जितनी आपने कही थी, बराबर हैं, ना कम ना ज्यादा। मैंने अपना वादा पूरा किया। बराबर है, लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुमने बाकी भेड़ों का क्या किया। खरीद लिए कादर चाचा ने। वैसे मैं हैरान हूं, बावजूद इसके कि वो किसी और से भेड़ें नहीं खरीदना चाहते थे। ऐसा ही होता है, जब किसी को कोई कामयाबी हासिल होती है तो कुछ चीजें इशारतन तुमको राग़िब करके अपनी तरफ बुलाते हैं। जैसा भी है, लेकिन एक बात तो साफ है कि अब मेरा सफर पे जाना तय है। हाँ, बिलाशुबा, अब तो कोई रुकावट भी नहीं है। तो बताइए, कहाँ है वो जगह, कहाँ है वो खजाना जिसका इशारा ख्वाब आ आ के मुझे करता रहता है? 7 चश्मों का पानी जहाँ एक होता है, वहीं तुम्हें तुम्हारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। उस जगह को वहाँ के लोग 7 आब वादी कहते हैं। 7 आब? हाँ। 7 आब के बारे में सुना तो है, बाबा भी कभी कभी जिक्र किया करते थे। क्या ये सच है कि 7 आब वो मौजज़ाती पानी है जिसमें नहाते ही सारे अमराज दूर हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना है तुमने, लेकिन वो झील सबों को नहीं मिलती। सब लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। वहीं तुम्हारे जवाबात तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे अगले पड़ाव की तरफ रवाना करता हूँ। आ जाओ।
आज पहली बार मैंने आपको आते हुए देखा। मैं जा रहा हूँ अपनी मंजिल की तलाश में। और मैं तुम्हें रुखसत करने आया हूँ, और कुछ देने भी। क्या? ये लो, इसे अपने पास संभाल के रखो। जब कोई फैसला करना मुश्किल लगे तो इसे पूछ कर देखना। और हाँ, इसका इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हें इस बात का यकीन पूरी तरह हो जाए कि अब तुम कोई भी फैसला करने से कासिर हो। बस मेरा अब तक का काम खत्म। ये निकल पड़ा है अपने ख्वाबों की ताबीर तलाश करने, या यूं कहा जाए अपनी वो जिंदगी जीने जिसकी गवाही इसका दिल देता है। बस कुछ ही दिनों में ये मेरा नाम तक भूल जाएगा। ऐसा ही होता है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। अगर ये ऐसा ना कर पाए तो इसका ये सफर तय करना नामुमकिन है। ये उलझा रहेगा अपने माजी में, जो उसकी तकदीर नहीं बदल सकता। या मेरे मौला, ये सब कुछ तुम्हारे ही हुक्म से तय हो पाएगा। बेशक वही होता है जो परवरदिगार हाथों की लकीरों पे लिख छोड़ता है। हाँ, लेकिन इस सब में कभी कभी इस बूढ़े आदमी को भी अपने किरदार को किसी हद तक बखूबी निभाने में एक अलग ही मजा आता है। फिर मिलेंगे। मौला आपको सीधे रास्ते पर चलाए। अल्लाह के नाम पे कुछ मिल सकता है? अल्लाह के नाम पे ही सब कुछ मिलता है।
इनमें से ये कोई इसे कोई नहीं लेगा। इसे आप ही रख लो, आप ही रख लो। आप पर रहम करे, अल्लाह रहम करे। कभी कोई खुट्टे सिक्के से भी मशवरा लेता है क्या? मतलब तम कहीं से आया है? तम को सफर पे जाना है, रास्ते का मालूम नहीं है। पर आप ये सब कैसे कह सकते हैं? कोई तलिस्मी इल्म नहीं है मुझ में, पता चल जाता है। यहाँ बहुत लोग आते हैं साथ आपका पता पूछने के लिए। हाँ, तुम्हारी तकलीफ और तशनगी उनसे मुख्तलिफ नहीं है। आपने सही पहचाना, मैं साथ आप ही जा रहा हूँ। मैं बस किसी से पूछने ही वाला था। मोटे सिक्के से? नहीं नहीं, ये तो बस ऐसे ही। आप बैठिए। तुम कहते हो तो मैं बैठ जाता हूँ। हाँ, मैं चाय मीठा कम डाल के पीता हूँ। भैया जरा 2 चाय भेजना। क्यों जाना चाहते हो? हाँ, वैसे तुम्हें देखने में तो लगता है तुम में कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है, कोई अंदरूनी तकलीफ नहीं है। क्यों जाना चाहता है साथ आप? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस जाना चाहता हूँ। नहीं बता रहा। नहीं बताया क्यों जाना चाहता है ना? कहा ना, ऐसी कोई वजह नहीं। हाँ हाँ। वजह मुझे नहीं पूछनी चाहिए। क्यों? मेरा काम था लोगों को वहाँ पे पहुँचाना है। कोई वजह बताए नहीं बताए, उनकी मर्जी है कि नहीं? और आप वहाँ लोगों को पहुँचाने के एवज क्या लेते हो? जो उनका दिल करे। हाँ, मेरा काम है लोगों को वहाँ पहुँचाना, वहाँ से सही सलामत यहाँ वापस लाना। हाँ, अगर कोई कुछ भी ना दे, मेरा दिल तब भी खुश रहता है। किसी के काम तो आ गया ना। शिल्लू जरत देने वाला तो अल्लाह है। क्यों? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी वहाँ ले जाए तो। नहीं 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 नहीं, अभी तुम मेरे पे भरोसा नहीं कर सकता। अभी अभी हमला है कि नहीं? नहीं, अभी मुझे कहीं पहुंचना है। हाँ, मुझे काम है। चाय के लिए शुक्रिया, ठीक है? सुनो,
अरे, आप तो ऐसे ही चले गए? क्या बात है? आप मुझे वहां क्यों नहीं ले जा सकते? तुम समझता क्यों नहीं है? वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है, और जब दो सफर करने वाले एक दूसरे पे भरोसा ना कर सके तो जान पे बना सकती है। ऐसा ना सोचिए, आप अच्छे आदमी लगते हैं, और मैं यहाँ इतनी दूर इसीलिए आया हूँ। मुझे वहां ले चलिए। तुमसे एक बात करना जरूरी है। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है जिससे हम दोनों को सफर के दरमियान खाने पीने की चीजें खरीदने में दुश्वारी ना हो? है तुम्हारे पास पैसा? हाँ है, तो ये देखो, उसकी कोई फिक्र नहीं। जो मुश्किल लब है यारा, फिर वही मुश्किल